प्रेम से बोली सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। पलटू साहिब जी कहते हैं, शून्य संवत द्वादश है 8वां, 4 तत्व से न्यारा हो। पलटू यह टकसारी सिक्का, परखेगा कोई न्यारा हो। 4 तत्व धरती, वायु, जल और अग्नि, आकाश तत्व के बीच में ही कहीं है वो। और संतों ने बहुत कुछ खोल के बताया है। ये भी बताया है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन माती के जलता है वहाँ पर चिराग। वो यहाँ एक गगन हमारे अंदर में भी है और एक गगन बाहर भी है। संतों की नभ त्रिकुटी है जहाँ पर वो टकसार है। जितना शब्दों में खोल के बता सकती थी उतना मैंने बता दिया आपको। जानना चाहो तो संतों का संग कर लो, वो सब कुछ प्रैक्टिकल में करवा देते हैं। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करे बिना जान नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस की लैब में जाए बिना हम साइंस के फार्मूले नहीं समझ पाते, ऐसे ही आत्मज्ञान को जानने के लिए भी आत्मज्ञान की लैब में उतरना ही पड़ेगा, जो कि सच्चे संत ही उतरना सिखा सकते हैं और कोई नहीं। और वहीं पे ही कहते हैं, आवागमन कटने का रास्ता वहीं पे है। कठिन काल से बचना चाहो तो वहीं से ही बच पाओगे। कहीं कबीर सुनो हो अवधू, सतनाम है सारा। सतनाम क्या है? ताराचंद जी महाराज बताते हैं सतनाम के बारे में कि सतनाम है क्या। कहते हैं ताराचंद जी महाराज, सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सुमिरन करो बेड़ा हो जाएगा पार। सतनाम प्रकाश है तिल के ओले पहाड़, पर्दा है ये भ्रम का और झिन्नी है ये आड़। सतनाम क्या है? सतनाम पांचों में सरदार है। 5 नाम सद्भक्ति में दिए जाते हैं कहीं कहीं पर, तो वो कहते हैं उनमें से एक सतनाम है जो कि इन सब का सरदार है, सर्वश्रेष्ठ है उनमें से। और आगे क्या कहते हैं कि जब हम सतनाम का सुमरण करते हैं, मुख से सुमरण नहीं किया जाता, याद दिल से किया जाता है। और दिल से याद करने के लिए केवल सतनाम सतनाम बोलना नहीं पड़ता। सतनाम को देखोगे तभी तो उसकी याद बसेगी। किसी व्यक्ति को हम देखेंगे ही नहीं, किसी वस्तु को हम देखेंगे नहीं, तो उसकी याद कैसे बसेगी? केवल नाम बोल ले मात्र से, नाम तो ऐसे ऐसे बहुत सारों के होते हैं। एक राम नाम भी लगा के चलो। यदि हम राम राम बोलते हैं और अंतःकरण में राम जी की प्रतिमा नहीं बनती, तो फिर उस राम के रटन का क्या फ़ायदा, है ना? ऐसे ही सतनाम को जब तक जानेंगे नहीं, नाम रूप दो अकथ कहानी, समझत बनत ना जाए बखानी। कि समझोगे तब समझ में आएगी, केवल बखान मात्र से समझ में नहीं आती। यानी कि प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगी, ऐसे ही समझ में नहीं आएगी ये बात। तो वो कहते हैं सतनाम सुमिरन करो बेड़ा हो जाएगा पार। अब बताते हैं सतनाम है क्या। सतनाम प्रकाश है। कैसा प्रकाश है वो जानना है, जो श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बता रखा है। ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्जते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विशिष्टम। कि हे अर्जुन, ये बाहरी शरीर जैसा मैं नहीं हूँ, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। ऐसे ही ताराचंद जी महाराज भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतनाम प्रकाश है और कहाँ है? तिल के ओले है। अपने अंदर में ढूंढ लो कहाँ पर है तिल, और उसके ओले में क्या है? पहाड़, कर्मों का पहाड़ है। और पर्दा ये केवल मात्र भ्रम का है। जैसे ये स्वप्न मात्र भ्रम है ना, जीवन भ्रमांक ही तो है ये जीवन। कि सपना टूटा, पता ही नहीं क्या था, स्वप्न क्या था, दिन है। अब पिछला सपना जो मैंने देखा था वो हकीकत थी, वो मैं जीवन जी रहा था, या अब ये वाला जीवन जी रहा हूँ। ऐसे ही भ्रमांक है। और झिन्नी है ये आड़। जैसे कहा ना साहिब ने, जो तुम आओ छीना हो
कर तजो मनी का भारा। ऐसे ही है। जो समझना चाहते हैं, जो इन नुक्तों को जानना चाहते हैं, उनको सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, तभी वो जान पाएंगे। जैसे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको स्कूलों में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्लास वाइज क्लास पास करते करते तभी वो कुछ बनेंगे, नहीं तो नहीं। साहिब कहते हैं 14 अरब साखी हम भका, सार शब्द गुपत करी राखा। कहें कबीर सुनो टकसारा, सार शब्द हम प्रगट पुकारा। कहते हैं 14 अरब साखियाँ बोली हैं, साहिब खुद बता रहे हैं उन्होंने इतनी साखियाँ बोली हैं, और तब भी उसमें सार शब्द का जिक्र होने के बाद भी वो खुलासा करके नहीं समझ सकता। कहें कबीर सुनो टकसारा, सार शब्द हम प्रगट पुकारा। प्रगट कह के पुकार के बता दिया, टकसार में ही सब कुछ है। अब ये टकसार समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ सकता है, टकसार नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सूरज शब्द योग कह लो, टकसार कह लो, सार नाम कह लो, सार शब्द कह लो, नहीं समझ में आएगा। ऐसे शब्दों से ही समझोगे। असलियत समझने के लिए तो मिलन करना, सूरज शब्द योग आ गया ना। सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को, और योग कहते हैं मिलन को। इतना तो बता दिया। अब इसी में ही है टकसार भी, इसी में है सारनाम भी, इसी में है सतनाम भी, सब इसी के ही प्रारूप हैं। इसको समझने के लिए तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। आपको खुद का ज्ञान होगा, तब आपकी आत्मा परमात्मा को जानेगी, तब सूरज शब्द योग होगा। सूरज शब्द योग होने के बाद ही आप टकसार समझ पाएंगे कि क्या है, उससे पहले नहीं। साहिब कहते हैं सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लग पाई। झिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, पर से शब्द जाए मन घर से। कि जब उसका स्पर्श होता है ना, तब ये मन की भार धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छाई की तरफ जब हम चल देते हैं ना, तो धीरे धीरे ही सही बुराई हम में से मिटने लग जाती है, क्योंकि हम बुराई को छोड़कर अपना मुहाना अच्छाई की तरफ कर चुके होते हैं। ऐसे ही एक अच्छा इंसान यदि बुरा बनना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? बुराई की तरफ मुड़ जाओ। इसीलिए ही एक बारी बुल्ले शाह जी से जब एक सिपाही ने पूछा कि रमनू की में पा सकते हैं, तो बुल्ले शाह जी ने बड़ी सहजता में जवाब दिया। पौध प्याज की लगा रहे थे उस समय पे बुल्ले शाह जी, वो पौध निकाल के कहा उथे सुटना उथे लावना, कि यहाँ से ध्यान का हटाना है और उधर लगाना है। हमारा सारा ध्यान इस दुनिया में ही पड़ा रहता है। इस ध्यान को अपने अंदर में लेके जाना है और इस ध्यान को ही परमात्मा तक लेकर जाना है, तो परमात्मा में लग जाएगा। रबदा की पावना इत्थे सुटना उथे लावना, रब ने पालोगे। कितनी सहजता और सरलता से संत हमें सब कुछ बता जाते हैं, करने हम नहीं कर पाते, इसीलिए ही परमात्मा से दूर रह जाते हैं। साहिब कहते हैं कथनी के सूरे घने बांधे फिरे हथियार, वहाँ कोई बिरला ही ठहरेगा जहाँ बाज रही तलवार। एक सिपाही को देखा है ना सेना में, जो शूरवीर सैनिक होते हैं वो पीठ दिखा के मैदान छोड़ के भागते नहीं, और जो केवल कहने मात्र के होते हैं ना कि हाँ मैं सिपाही बनूंगा, मैं सिपाही बनूंगा, वो तो शायद फौज में भर्ती होते भी नहीं। ऐसे ही जो सद्भक्ति करना चाहते हैं ना, करते हैं, वो पेट दिखा के नहीं भागते, वो आखिरी सांस तक सद्भक्ति का सहारा लेकर वहीं पर ही चलते रहते हैं। भले ही उनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें, वो सद्भक्ति नहीं छोड़ते, वो अपने उस गुरु के ज्ञान को नहीं छोड़ते, बाकी सब कुछ छोड़ने को हर समय तैयार रहते हैं। जैसे एक सिपाही अपने प्राण छोड़ने को तैयार रहता है अपनी भूमि के लिए, ऐसे ही सद्भक्ति करने वाले अपने इस तन को छोड़ सकते हैं, मगर भक्ति नहीं, धन कमाना नहीं छोड़ सकते। और वो कथनी के सूरे नहीं होते, वो करनी के धनी होते हैं।
इसीलिए कहा जाता है जो करता है वही पाता है, जो करता नहीं वो पाता नहीं।